Thank you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. 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 Good morning. Shalom. The Lord bless you all. Hallelujah. आइए सब इकट्ठे हों, प्रार्थना शुरू करें। आज हम प्रार्थना करेंगे इंडोनेशिया के लिए, सिंगापुर के लिए और फिलीपीन के लिए। Father, we pray for Philippines. We pray for Indonesia. Father, we pray for Singapore. We commend these nations into your hands. We pray, Father, that your hand will come upon these countries, that you will take away your wrath and your anger from these nations. Father, that you will speak to this virus to stop and not to touch human lives. Father, by the power of your Spirit, you will move. Father, by the power of your Holy Spirit, you will move. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Let's pray, brothers and sisters. Let's all join our hearts together. Let's intercede. We can touch the nations wherever we are, and we can plead the blood of the Lamb, and we can seek God's mercy. Hallelujah. We can plead for the mercy of God of Israel over Singapore and over Malaysia and over Philippines. Father, we present these three nations before you. May you be merciful. May you be kind, Father. May you pardon the iniquity. May you pardon their sins, Father. Father, we stand in proxy for their iniquity and sins. प्रभु, हम यीशु मसीह इन राष्ट्रों के अपराधों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, गैप में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, सिंगापुर, मलेशिया पे और प्रभु फिलीपीन पे आपकी आशीष हो। प्रभु, हम भारत को भी आपके आगे उठाते हैं, इस देश पे आपकी आशीष हो। प्रभु, आपका हाथ आए। प्रभु, आप अपने पंखों को फैलाएं इस राष्ट्र के ऊपर। आपके लहू की कुदरत को हम खोलते हैं। प्रभु, आज हम अपने आप को आपके आगे सरेंडर करते हैं। यीशु मसीह के लहू से हमें धोएं, मुझे और प्रभु आपके इन सब लोगों को जो ऑनलाइन लॉक किए हैं, प्रभु इनमें से एक एक को अपने लहू से धोएं। मैं आपका लहू विश्वास से इनके ऊपर छिड़कता हूँ यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु, ये वचन आपका है। प्रभु, ये आपके विचार हों, आपके ख्याल हों। प्रभु, आपकी वाणी हो। मनुष्य की अपने वचन के लिए अभिषेक करें। प्रभु, आपके नाम की महिमा हम करते हैं, आपके नाम की स्तुति हम करते हैं। प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो यीशु मसीह। आपके जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आई सपोज देयर आर फ्यू मोर टू जॉइन अस। मैं आपको प्रभु के वचन में से हम शुरू करेंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। मैं चाहता हूँ अपनी बाइबल खोलें आप और मेरे साथ आप निकालें मत्ती रचित सुसमाचार, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यूज़, और उसका 27 अध्याय निकालिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय, और मैं चाहता हूँ आप उसका 38 वचन से पढ़ना शुरू। मैथ्यूज़ 27 beginning from verse number 38. Let me read it for you. One on his right and one on his left. Those who passed by hurled insults at him, shaking their heads and saying, "You who are going to destroy the temple and build it in 3 days, save yourself." Cross. In the same way, the chief priests, the teachers of the law, and the elders mocked him. Said they, "He cannot save himself. He is the King of Israel. Let him come down now from the cross, and we will believe in him. He trusts in God. Let God rescue him,
him, for he said, I am the Son of God. In the same way, the rebels who were crucified with him also heaped insults on him. Hallelujah. भाई और बहनों, सृष्टि का रचिता क्रूस पे चढ़ा हुआ है, जिसने अंबर को तंबू की तरह ताना है और असंख्य तारों से इसका श्रृंगार किया है, जिसके आदेश से सूर्य मंडप के एक शोर से निकलता है और दूल्हे की तरह अपनी यात्रा पूरी करता है, जो पवन को पंख बना के उड़ता है, जिसके कोप के आगे पहाड़ पिघल के लावा हो जाते हैं, जो अपने मुंह के शब्द से ब्रह्मांडों की रचना करता है। और कुलिस्सियों की पत्री बताती है, जिसके मुंह के शब्द के द्वारा ब्रह्मांड स्थिर हैं, गैलेक्सीज अपने अपने ऑर्बिट में घूमती हैं। हाल जो चारों कूटों की हवा को अपनी मुट्ठी में बंद करता है, जो सृष्टि का रचिता है, जो ज्येष्ठ है, पहलौठा है, सृष्टि का मूल है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है, अलफ और ताब है, जो यहूदा के गोत्र का बब्बर शेर है, जो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, जो स्वर्ग की महिमा का मूल है। हालेलुया। प्रतापी परमेश्वर मानव की देह लेके जब इस धरा पे आया, क्रूस की ऐसी मृत्यु उसे मिली। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु को शान से भोगा। यीशु मसीह बेचारा नहीं था, विक्टिम नहीं था। तो वो क्रूस पे लटका है, जलाली सृष्टा क्रूस पे लटका है और उसके दोनों तरफ दो चोर हैं, जिन्हें असल में रॉबर्स कहा गया। जो ओरिजिनल वर्ड है उसमें उन दोनों को कहा गया रॉबर्ट्स। आपको मालूम, रोमन कैथोलिक चर्च के पास वेटिकन सिटी में एक पुस्तक है, बहुत सी पुस्तकें हैं उनके पास एंशंट, उसे आर्को वोलियम कहते हैं, आर्कोफाइल्स, प्राचीन किताबें हैं। उस किताब के अंदर इन दोनों चोरों के नाम लिखे हुए हैं। एक चोर का नाम था डिस्मस और दूसरे का नाम था गेस्टस। जो स्वर्ग जाता है प्रभु के संग, उसका नाम था डिस्मस, और जो दूसरा था उसका नाम था गेस्टस। ये तीन अपराध रोमन सरकार विरोध में था, और इनका एक मुखिया था जिसका नाम था बर्राबस। और फसा के दिन रोमन्स एक कर्टसी दिखाते थे। हर एक रोमन किसी ऐसे कैदी को जिसे कैपिटल पनिशमेंट मिली होती थी, उसे छोड़ने का अधिकार होता था। तो पिलातुस किसे छोड़ना चाहता था? पवित्र यीशु को, क्योंकि उसकी पत्नी को ख्वाब आते थे कि वो धर्मी है। लेकिन भीड़, यहूदी धर्म के ठेकेदार, फरीसी, सदूकी, पुरोहित, शास्त्री, व्यवस्था के सिखाने वाले, और वो वाइल्ड भीड़ कहती है बर्राबस को छोड़ दो, बर्राबस को हमें दे दो, यीशु को क्रूस पे चढ़ा दो। आपको मालूम बर्राबस शब्द का मतलब क्या होता है? हिब्रू वर्ड है बाराबा, बाराबस। बार का मतलब होता है पुत्र, अब्बा का मतलब पिता, पिता का पुत्र। बर्राबे का मतलब भी है पिता का पुत्र। लेकिन यहां पे वो है जो विराट परमेश्वर का अनादि पुत्र है, जो मां की कोख से स्त्री पुरुष के मिलाप से नहीं जन्मा, जो अनादि काल से पिता के साथ है, पिता की गोद में है, जिसकी पिता के संग अटूट संगति है। वो अति पवित्र, अति प्रिय, जलाली पुत्र है। तो दुनिया किसे चुनती है? दुनिया रॉबर बर्राबा को चुनती है। इस जगह क्रूस पे यीशु लटका है, दो चोरों के बीच में, रॉबर्स के बीच में। यहां पे असल में होना चाहिए था बर्राबा को, लेकिन बर्राबा की जगह यीशु मसीह लेता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम, यहूदी लोग योम किपुर के दिन दो बकरे लेते हैं। एक बकरे के सर पे हाथ रख के पूरी प्रजा के पाप ट्रांसफर किए जाते हैं,
और उसे ज़िबा कर दिया जाता है। दूसरे बकरे के सर के सींग के ऊपर लाल धागा, आपको मालूम हमारे देश में मौली बांधते हैं लोग लाल धागा, ये सब चीज़ें कहाँ से आई हैं? ये बाइबल में से आई हैं भाई और बहनों। वो जो लाल धागा है वो लहू की वाचा का प्रतीक है। यही लाल धागा जिसे मौली बोलते हैं, यही रहाब नाम की वेश्या ने अपने घर के ऊपर टांगी थी, जो कवनेंट का, वाचा का सिंबल है। और उसके सर पे बांध देते हैं। एक को कुर्बान कर दिया जाता है, दूसरे को माउंट ऑफ ऑलिव से नीचे भेज दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। ये बकरा बियाबान में चला जाता है। इसे अजाजेल के लिए बोला जाता है। अजाजेल एक डीमन है, बदरू है। और उसके सर के ऊपर मौली लाल रंग का धागा बांधा जाता है और वो बकरा बियाबान में मर जाता है। और वैसा ही एक लाल रंग का धागा यहूदी टेम्पल के साथ बांधते हैं, रात को बांध दिया जाता है। तो जब सुबह होती है वो बकरा मर गया होता है, उसे ढूंढते हैं वो, तो आश्चर्यजनक ढंग से उस बकरे के सर के ऊपर बंधा हुआ लाल धागा, उसका रंग ऊन की तरह सफ़ेद हो जाता है। और जो हैकल के द्वार पे धागा बांधा जाता है उसका रंग भी ऊन की तरह सफ़ेद हो जाता है, क्योंकि प्रभु यशाया नबी के वसीले कहता है, तुम्हारे रंग पाप, तुम्हारे अपराध, तुम्हारे पाप लाल रंग के, क्रमची रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें धो के ऊन से भी ज़्यादा सफ़ेद कर दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू में वो कुदरत। आपको मालूम, जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा, परमेश्वर का परफेक्ट कामिल लेला कुर्बान हुआ, उसके बाद भी यहूदी लेले कुर्बान करते रहे, क्योंकि उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। फिर जब उन्होंने लाल रंग का धागा बांधा हैकल को, अगले योम के ऊपर पे बकरे के बांधा, ना तो बकरे के सर के ऊपर बांधा लाल रंग का धागा सफ़ेद हुआ, ना हैकल के बाहर, क्योंकि परमेश्वर के कामिल लेले ने ये कह दिया, पूरा हुआ। हालेलुया। तो मैं आपको एक जर्नी पे लेके जाना चाहता हूँ। ये यहूदी धर्म के ठेकेदार, फरीसी, सदूकी, पुरोहित, शास्त्री, व्यवस्था के जानने वाले वहाँ पे हैं, सेंचुरियन है वहाँ पे, और कई लोग वहाँ से गुजर रहे हैं। यीशु क्रूस पे लटका है और वो गालियाँ दे रहे हैं, लान तान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता था, इसने दूसरों को बचाया, ये अपने आप को खुद नहीं बचा सकता। ये प्रचार कर रहे हैं यहूदी धर्म के ठेकेदार। हालेलुया, हालेलुया। 6 घंटे उसे क्रूस पे लटकाया भाई और बहनों, और वो खड़े यहूदी धर्म के ठेकेदार ये प्रचार कर रहे हैं। और 2 चोर हैं, शुरू में लिखा है कि वो दोनों के दोनों चोर यीशु मसीह को लान तान कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। जो बुरी बातें यहूदी धर्म के ठेकेदार बोल रहे हैं, वही यीशु मसीह को बुरी बातें वो लोग बोल रहे हैं। यीशु मसीह यूहन्ना 2:18 में कहता है, यहूदी पूछते हैं तू हमें क्या चिन्ह दिखाता है? यीशु मसीह कहते हैं तुम इस हैकल को गिरा दो, मैं तीसरे दिन फिर खड़ा कर दूंगा। तो वो बोलते हैं इसे 46 ईयर्स लगे बनाने में। वो जो हैकल थी उसे सुलेमान ने बनाया, सुलेमान के बाद जरूबाबेल ने, जरूबाबाल के बाद हेरोड द किंग ने उसे एम्बेलिश किया, हेरोदेस ने बनाया। और हेरोदेस यहूदी नहीं है, ये हेरोदेस सांप का बीज है। मैं आपको बता रहा था, सरपेंट सीड भी वहीं होना चाहिए। हेरोदेस अदोमी है, और ये जो फरीसी हैं, फराशीम, ये सरपेंट सीड हैं। औरत का बीज क्रूस पे लटका है, तो सरपेंट सीड को, सांप के बीज को भी वहीं होना चाहिए, ताकि उसकी एड़ी को डसे। हर भविष्यवाणी का पूरा होना अनिवार्य है। उसका समय, किस परिवेश में वो पूरी होगी, हर चीज़ यहोवा परमेश्वर ने पहले से मुकर्रर। परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर ने पिलातूस जैसे करप्ट व्यक्ति को इस्तेमाल किया। उसने हैकल इसलिए नहीं बनाई कि वो प्रभु से प्यार करता है, वो रोमन गवर्नर था, रोमन ने उसे गवर्नर बनाया था यहूदी लोगों पे शासन करने के लिए। वो जूस को पॉलिटिकली पैट्रोनाइज कर रहा था। पॉलिटिकली यहूदी लोग हेरोदेस के साथ है। आपको मालूम, मिस्र में से इस्राएली लोग निकले, मिस्र का सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात लेके। 430 वर्ष की उनकी मेहनत जो मिस्रियों ने, फिरौनों ने नहीं दी, परमेश्वर ने एक चुटकी में उनको दिला दी। वो सब कुछ लूट के निकले। और बियाबान में यहोवा परमेश्वर ने एक आलीशान तंबू मूसा को बनाने के लिए कहा, उसे स्वर्ग में बुला के दिखाया। उसके अंदर हीरे, मोती, जवाहरात, सोना, कीमती जानवर के खाल लगी थी, हाथी का दांत, सोने की नक्काशी, बहुत कुछ था उसके अंदर। वो सब कुछ यहोवा ने पहले दिया है।
वो अधर्मी मिस्रियों का लुटा हुआ था, जो यहोवा परमेश्वर के राज्य में लगा दिया गया। हालेलुया। उसके तंबू को बनाने के लिए। हालेलुया। वचन में लिखा है कि वो सर हिलाते थे घमंड में, और यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ा रहे थे। और दोनों के दोनों चोर भी जो थे वो मजाक उड़ा रहे थे। आपको मालूम क्रूस कितनी खतरनाक विधि थी मौत देने की? स्लो डेथ थी, सबसे खौफनाक थी ये। इसकी बड़ी प्राचीन हिस्ट्री है, उसमें नहीं जाना चाहूँगा कौन सी सभ्यता ने शुरू किया क्रूस पे चढ़ाना, लेकिन ये बताना चाहता हूँ रोमन लोगों ने 4th सेंचुरी में इसे बंद कर दिया, क्योंकि ये बिल्कुल इनह्यूमन था। बहुत ही एगनाइजिंग किस्म की डेथ थी ये। इसलिए जब यीशु मसीह अपने चेलों को बताता है मैं क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा, आपको मालूम पतरस यीशु मसीह को साइड में ले जाके बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ये आपके संग नहीं होगा। द जीसस सेड टू हिम, गेट दी बिहाइंड मी सेटन, फॉर यू दाउ सेवरेस्ट नॉट द थिंग्स ऑफ गॉड बट द थिंग्स ऑफ डेवल। क्योंकि क्रूस की मृत्यु थी ही इतनी खतरनाक। हालेलुया। इतनी खौफनाक थी। हालेलुया। तो आपको मालूम वो मनुष्य के शब्द बोलता है, यीशु मसीह ने एकदम पहचान लिया है कि शारीरिक शब्द हैं, शैतानी, प्रभु की ओर से नहीं। प्रभु आत्मा के शब्द, प्रभु कहता है जो शब्द मैं तुमसे बोलता हूं वो आत्मा और जीवन है। जब यीशु बोलता है तो आत्मा आता है और जीवन पैदा होता है। यूहन्ना 6:63 में यीशु कहते हैं, द वर्ड्स दैट आई स्पीक अनटू यू दे आर स्पिरिट एंड दे आर लाइफ। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने यीशु मसीह को शायद 9 बजे क्रूस पे चढ़ा दिया। 6 घंटे यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाए रखा। जो रोमी धर्म फौजी थे वो भी ठट्ठे उड़ा रहे थे। कुछ पासर वाले, लिखा है गुजरने वाले, ठट्ठे उड़ा रहे थे। फरीसी, सदूकी, पुरोहित, याजक, व्यवस्था के जानने वाले यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे। और यहूदी धर्म के ठेकेदार बोल रहे थे इसने दूसरों को बचाया, ये अपने आप को खुद नहीं बचा सकता। उनको नहीं मालूम था कि वो प्रचार कर रहे थे, यहूदी धर्मगुरु, और वो प्रचार कर रहे थे किसका? यीशु मसीह का। नकारात्मक था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उन शब्दों को इस्तेमाल कर। 2 चोर, जस्टस और डीमस, जो मैंने बताया कि एक्रोफाइल्स जो है रोमन वेटिकन में, उसमें उनके नाम लिखे हुए हैं। तो वो 2 चोरों में से एक चोर सुन रहा है। क्या सुन रहा है? कि यीशु मसीह के विषय में अद्भुत बातें कही जा रही हैं। हालेलुया। हालेलुया। उन बातों को सुन रहा है और पवित्र आत्मा उन बातों को उसके अंदर इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि शुरू में वो यीशु मसीह को लान तान कर रहा है, बुरा भला यीशु मसीह के विषय में वो बोल रहा है, लेकिन वो शब्द पवित्र आत्मा यूज़ करने लगता है। कौन से शब्द? इसने दूसरों को बचाया, अंधी आंखें खोली, इसने मुर्दों को भी जीवन दिया है, इसने लंगड़ों को चलाया है, ये खुद उतर आए, ये तो परमेश्वर का पुत्र अपने आप को कहता है। वो सुन रहा है कि ये जो क्रूस पे लटका है इसके विषय में ये लोग बोल रहे हैं कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये अद्भुत काम करता है, अद्भुत मौजे करता है। उस क्रूस पे लटके व्यक्ति के अंदर कुछ हो रहा है, उसके जीवन के अंदर कुछ हो रहा है। एक के, जिसका नाम डीमस, जो आर्कोफाइल्स रोमन कैथोलिक चर्च की बताती है। हालेलुया। और जो दूसरा चोर है, अचानक क्या होता है? अचानक क्रूस पे 6 घंटे यीशु मसीह रहा, 3 घंटे के लिए ग्रहण लग गया, मुकम्मल ग्रहण। और आपको मालूम, इतिहास बताता है ये पूरे संसार में ग्रहण था। सोलर इक्लिप्स मतलब अंधेरा था, ग्रहण नहीं मैं बोलूँगा। क्यों मैं कहता हूँ कि ये ग्रहण नहीं था? क्योंकि चांद पूरा था उस दिन। आज भी चांद पूरा है, फुल मून है। जब चांद पूरा हो तो कभी सूर्य ग्रहण नहीं लग सकता, फुल मून पे नहीं लगता। ये सुपर नेचुरल डार्कनेस थी। परमेश्वर ने जगत के पाप को, परमेश्वर ने जगत के अपराध को, परमेश्वर ने जगत की लानतों को, रोगों को, बीमारियों को निष्कलंक मेमने के ऊपर डाल दिया। सारे संसार का प्रकाश जाता रहा, ब्रह्मांड अंधकार में चला गया, क्योंकि परमेश्वर ने अपना न्याय ऐसे सृष्टिकर्ता यीशु मसीह के ऊपर पूरे का पूरी जजमेंट डाल दी, पूरे का पूरा दंड भी डाल दिया यीशु मसीह के ऊपर।
और उसने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। आपको मालूम, यीशु मसीह अपने जीवन के आखिरी लम्हों में जब उसकी वेदना, उसका दर्द कोई मनुष्य बयान नहीं कर सकता। सर पे कांटों, पीठ कोड़ों की मार, और वो लकड़ी के ऊपर जब ऐसी वेदना और दर्द पैदा होता था जिसे कोई समझ नहीं पाएगा। उसके कील ठोकी गई थी एड़ी के अंदर, इतिहास बताता है, क्योंकि कहा गया था कि तू उसकी एड़ी को डसेगा। और जहाँ से मेन ब्लड सप्लाई जाती हार्ट को, और यहाँ पे हाथ में जहाँ मेन आर्टरीज जा रही हैं, उनको रप्चर कर दिया गया था। उसके जो कांटों का ताज था, उसकी नोक पे जहर था जो यीशु मसीह के दिमाग में चला गया। यहाँ से ब्लड टपक के उसकी आंख में अगर जाता था, वो हटा नहीं सकता क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए हैं। उसका शरीर झूलता था क्रूस पे, उसे सांस लेने के लिए जोर लगा के ऊपर आना पड़ता। सांस लेने के लिए जब वो ऊपर आता था, उसकी पूरे जिस्म के अंदर, हाथों से और पाँव से जहाँ कीलें थी, ऐसा दर्द शूट करता था। उसकी पीठ छलनी थी, उसकी पसली में भाला घोंपा गया, कैसे एंगल से, जो उसके फेफड़ों को चीर के उसके दिल के आर पार हो गया। और जो ब्लड था उसके हार्ट के अंदर, फुहारे की तरह बह निकला। अपने आखिरी लम्हों में यीशु मसीह, आपको मालूम, अंधेरा है और फरीसी सदूकी ठट्ठे कर रहे हैं, रोमी सिपाही उपहास उड़ा रहे हैं, उसके कपड़े गुनिये डाल के उन्होंने ले लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक वचन पढ़ें, लूका रचित सुसमाचार, उसका 23 अध्याय निकालिए। लूका रचित सुसमाचार, उसका 23 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए उसके 32 वचन से। लूका 23 उसके 32 से यहाँ लिखा है, फॉर 2 men both criminal were also led out with him to be executed. When they came to the place called the skull, they crucified him there along with 2 criminals, one on the right and the other on the left. आपको मालूम, इस जगह को गोलगाथा, इसे लैटिन में कैलवरी और हिब्रू में गोलगाथा कहा जाता है। आपको मालूम इसे गोलगाथा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जगह खोपड़ी की तरह दिखाई दे, अगर आप जाके देखेंगे खोपड़ी की तरह दिखाई देती है। आपको मालूम, इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। अगर आप पढ़ेंगे ना, घर में पढ़िएगा आप बाद में, 1 शमूएल 17 अध्याय, उसके 50 और 51 वचन को, वहाँ पे लिखा है, जब दाऊद ने उस दैंत को, दैंत का नाम क्या था? गोलियत, गोलियत जिसका नाम था, बड़ा शूरवीर दैंत था, बहुत लंबा चौड़ा, उस दैंत को जब मार दिया राजा दाऊद ने, छोटा सा लड़का था दाऊद, उसने दैंत का वध कर दिया। उसको मारने के बाद दाऊद ने उसकी बहुत बड़ी तलवार को लिया और उसके सर को काट दिया, अलग कर दिया धड़ से। और आपको मालूम, दाऊद 2 चीजें ले गया, एक उसकी तलवार और दूसरा उसका सिर। 54 वचन पढ़िएगा, 1 शमूएल 17 का 54, 1 शमूएल 17:54। दाऊद उसके सर को लेके, आपको मालूम कहाँ गया? यरूशलेम, और उसने मोराया पहाड़ पे उसे दफन किया। इतिहास बताता है ये वही जगह है जहाँ यीशु क्रूस पे चढ़ाया गया। जो गोलियत है वो सरपेंट सीड है, नफलीमों का बीज है। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में जो एंजल्स, फॉलन एंजल आके स्त्रियों के संग सहवास करते हैं, उनका बीज है। कौन? गोलियत, जायंट, गोलायत। तो दाऊद खुदा का नबी है, खुदा का बंदा है, वो उस बीज को वहां लेके आता है जिसको कुचलता है खुदावंद यीशु मसीह क्रूस पे। दैंतों के, नफलीम के, रफाइम के, गिबरीम के, इलोए के, हर तरह की गंदगी को भी धोने आया यीशु मसीह। मनुष्य के पाप को धोने आया, सृष्टि पे पड़े श्राप को धोने आया। वो जो फॉलन वॉचर है, उन्होंने जो अपराध किया 6 अध्याय उत्पत्ति में, उसे धोने आया। जो 11 अध्याय में विरोध किया निम्रोद ने, उसको धोने के लिए आया। जो 19 अध्याय प्रेरित उत्पत्ति की पुस्तक में गेज, होमोसेक्सुअलिटी का, मूर्ति पूजा के, हर तरह के जादू टूने के श्रापों को यीशु मसीह धोने के लिए जगत में आया। वचन में लिखा है, यह 18 मील दूर था वो जगह जहां दाऊद ने उस दानव को मारा। दाऊद ने उसको वहां लाके उसके सर को दफन किया, जिसे गोलगाथा, गोलगाथा कहां का था? गाथ का रहने वाला था वो। कौन? वो जायंट। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पे लटका है
और हम पढ़ रहे हैं लूका सुसमाचार 3rd चैप्टर और उसका 32 वचन। 2 other men both criminal were also led out with him to be executed. When they came to the place called the skull, they crucified him there along with the other criminal, one on the right and the other on the left. तो यीशु मसीह बाद में क्या कह रहे हैं, लूका क्या लिख रहा है? यीशु मसीह उस समय जब यहूदी धर्म के ठेकेदार यीशु मसीह को उपहास उड़ा रहे हैं, they are jeering and sneering at him, they are mocking at him, they are saying, if you are the son of God, come down, we will believe in you. हालेलुया। ये सब बातें वो चोर एक सुन रहा है। और वचन में लिखा है, जब यीशु मसीह क्रूस से ये कहते हैं, यीशु मसीह नीचे देखते हैं कि कितना दुख दिया उन्होंने, फरीसियों ने, सदूकियों ने। ये फरासीम वो सांप का बीज है, ये रियल इब्राहिम का बीज नहीं है। उसकी पीठ पे कोड़े मारे गए। रोमी शासक पिलातूस ने हुक्म दिया, जो मांच नोच के ले गए, कांटों का ताज सर पे रखा गया। उसकी पीठ छलनी थी, जैसे किसान ने भूमि पे हल जोता हो। उसको कर दिया गया, स्ट्रिप्ड हिम ऑफ ऑल द क्लोथ्स, उसकी माता के आगे और उन बुजुर्ग स्त्रियों के आगे जिनसे वो प्रीति करता था, उसके चाहने वालों के तो सब भाग गए थे, लेकिन चाहने वाले तो उसे अलफ नंगा क्रूस पे लटका दिया गया। ये अब उसके ऊपर उपहास करते हैं, ठट्ठे करते हैं, मजाक करते हैं, सर हला हला के बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं। यीशु मसीह उन्हें देखता उस अंधकार में, और यीशु मसीह क्या कहता है? 34 वचन, लूका रचित सुसमाचार 23 का 34। यीशु मसीह कहते हैं, फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आपको मालूम यीशु मसीह की ये प्रार्थना कौन सुन रहा है उस समय? पिता सुन रहा है। और एक चोर जो यीशु मसीह की एक तरफ लटका है, वो चोर अपने हृदय में सोच रहा है, ये कौन है, ये अद्भुत राजा कौन है, जिसको इतना दुख दिया गया, जिसको इतना जलील किया गया, जिसकी वेदना और दर्द की कोई इंतहा नहीं है, जो कष्ट ये भोग रहा है निर्दोष होके, निष्कलंक होके, इसका कोई अपराध नहीं है, फिर भी ये उन्हें जो इसको दुख दे रहे हैं, इसको ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, उन्हें क्षमा कर रहा है। ये सामर्थ्य है। आपको मालूम, ताकत उसके पास नहीं है जो जुल्म करता है, ताकत उसके पास है जो क्षमा करता है। Forgiveness is the power. Perpetrating evil on people makes you no powerful. But when you forgive lavishly, चोर ने यीशु मसीह को क्षमा करते देखा, चोर के हृदय में आशा जगी, मैं इतना गुनहगार चोर हूँ, रॉबर हूँ, ये मुझे भी माफ कर सकता है। हालेलुया। जब उसने यीशु को देखा, अपने जीवन के आखिरी लम्हों में वो क्षमा कर रहा है, तो वो यीशु मसीह की ओर पलट के क्या कहता है? कहता है, लॉर्ड जीसस, प्रभु। आपको मालूम, बिना पवित्र आत्मा के कोई यीशु मसीह को प्रभु नहीं कह सकता। पिता ने आत्मा भेजा उस चोर के ऊपर, और वो क्रूस पे लटके ऐसे पलट के जिस यीशु को देखता है, वो सृष्टि का रचिता जलाली यीशु था। एक ग्लिम्प्स मिली उसके जलाल की उसे, कि ये क्रूस पे जो लटका है, ये असहाय किसी धार्मिक षड्यंत्र का या सियासी षड्यंत्र का शिकार नहीं है। ये सृष्टि का स्वामी है, ये क्षमा करने के लिए आया है। भाई और बहनों, क्रूस क्षमा है, क्रूस धर्म नहीं है, क्रूस मज़हब नहीं है। यीशु धर्म चलाने, मज़हब चलाने नहीं आया, यीशु मानव जाति को क्षमा देने आया है। हालेलुया, हालेलुया। उस चोर ने उसकी ओर ऐसे पलट के कहा, क्या कहा? प्रभु, अपने राज्य में मुझे स्मरण करना। जब उसने पलट के यीशु की ओर देखा, उसे जलाली सृष्टि का स्वामी लटका हुआ दिखाई दिया, और उसने एक सेकंड में यीशु मसीह के आने वाले राज्य को देख लिया, जलाली किंगडम को देख लिया। प्रभु, स्मरण करना, रिमेंबर मी। मैंने आपको बताया था कल, रिमेंबर, स्मरण करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। यीशु मसीह ने अपने जीवन के आखिरी लम्हों में उसे क्या कहा? तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। ये चोर ताउम्र बुराई की इसने, एकदम
सीधा, उन्होंने उसकी टांगें तोड़ दी और उसे ऐसे हर्ल कर दिया इटर्निटी में। लेकिन ये सीधा किधर गया? जीसस के साथ गया पैराडाइज। उसकी कन्फर्मेशन नहीं हुई थी कहीं, उसने बपतिस्मा नहीं लिया था, किसी चर्च के रजिस्टर में उसका नाम नहीं था, उसने अपने पाप पादरी साहब के आगे जाके कन्फेस नहीं किए। हालांकि वो कर सकता था क्योंकि बहुत सारे पादरी नीचे खड़े थे, फरीसी सदूकी। उसने कोई तपस्या नहीं की, कोई साधना नहीं की। उसने ये नहीं कहा कि मैं बहुत बढ़िया इंसान हूँ, मेरी मॉरल लाइफ बहुत बढ़िया, आई एम वेरी गुड, आई क्वालिफाई, ये भी नहीं उसने कहा। और उसने मरियम को भी नहीं कहा कि मेरे लिए सिफारिश कर, हालांकि मरियम भी वहीं खड़ी थी। और उसने किसी संतों को पुकार के प्रार्थना नहीं की। उसको पता था वो बहुत गंदी आत्मा है और वो नरक की ओर जा रहा है। सडनली, अचानक, मरने से कुछ लम्हे पहले उसने अपने आप को यीशु मसीह के चरणों पे फेंक दिया, जिसके चरण, जिसकी एड़ी कान ने डंग लगा घुसा दी थी, जिसके अंदर से, उसके चरणों में गिरा दिया। उसने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। आपको मालूम, यीशु मसीह के वैरियों ने उसे सुसमाचार सुना सुना के तैयार कर दिया। ये पहले शायद नहीं जानता था प्रभु के बारे में। वचन में लिखा पहले गालियां दे रहा था, मैंने आपको पढ़ के दिखाया। लेकिन ये चोर सीधा सीधा यीशु के साथ स्वर्ग चला गया। हालेलुया। प्रभु के लिए क्या काम मुश्किल है? शत्रु कुछ बुरा भी लेके आएगा, प्रभु भलाई में उसे वर्त लेगा, इस्तेमाल कर लेगा। यदि अब प्रभु के लोग पृथ्वी पे तौबा करें, पश्चाताप करें सच्चे दिल से, होंठों से नहीं, अपने पापों का अंगीकार करें, अलग अलग राष्ट्रों में नेशनल रिपेंटेंस हो, प्रभु को ले लेगा पृथ्वी पे और कोरोना से एक भलाई पैदा करेगा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। एक बच गया, दूसरा नहीं बचा। हालेलुया। मालूम क्या हुआ वहां पे? दूसरे चोर ने यीशु मसीह को डांटा, बुरा कहा कि अपने अपने आप को भी बचा, हमें भी बचा। तो इस चोर ने दूसरे चोर को डांट के, आपको मालूम क्या कहा? उसने ये कहा, डोंट यू फियर गॉड, वी आर गेटिंग द पनिशमेंट दैट वी डिजर्व। क्या तू डरता नहीं परमेश्वर से? हमें तो हमारे अपराधों की दंड मिल रहा है, पर इसने कोई बुरा काम नहीं किया। उसने आत्मा में देख लिया परमेश्वर के निर्दोष लेले को, मेमने को, जो जगत के पाप उठाने के लिए आया था। और आपको मालूम उसके अंदर क्या जागा जब उसने प्रभु के चरणों में अपने आप को फेंका, प्रभु का जलाली दर्शन पाया? फियर ऑफ गॉड एकदम उसके अंदर आ गया, परमेश्वर का डर। उसने कहा, डोंट यू फियर गॉड। आपको मालूम कलीसिया में क्या नहीं सिखाया गया? फियर ऑफ गॉड नहीं सिखाया गया। आपको बताया गया, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी पावरफुल, you can do all things, you can achieve all your dreams, how great you are, you have a rich dad in heaven, he wants to make you rich, बड़ा अमीन बोलो, बड़ी बरकत लो, सारे ड्रीम आपके रियलाइज होंगे। ये सुसमाचार आपको ज़रूर सिखाया गया, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय। जब उसने यीशु मसीह के चरणों में अपने आप को फेंका, परमेश्वर के प्रेम की अनुभूति उसने की, सबसे पहली चीज उसके अंदर आई, द फियर ऑफ द लॉर्ड। दैट इज द ट्रू गॉस्पेल। ये सच्चा सुसमाचार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, इसने कोई बुरा काम नहीं किया। अब ये व्यक्ति अपने हृदय से कन्फेस कर रहा है। आपको मालूम, चर्चेस के अंदर एक सिस्टम बना दिया गया है, चर्ची, ईसाइयत का मजहबी सिस्टम। प्रभु नहीं है उनके अंदर। उससे बाहर निकलिए, प्रभु के चरणों में आइए। प्रभु उस इंस्टीट्यूशनलाइज चर्च के अंदर नहीं बैठा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। उसने प्रभु से यह भी नहीं कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत बढ़िया इंसान बनूंगा, आगे से बुरा काम नहीं करूंगा। ऐसे रेजोल्यूशन नहीं बनाए उसने प्रभु के आगे। उसने सिर्फ प्रभु से ये कहा, रिमेंबर मी इन योर किंगडम, मुझे अपने राज्य में स्मरण करना। हालेलुया। आपको मालूम इस व्यक्ति के लिए कितना डिफिकल्ट टास्क था, चोर के लिए?
चोर उसके ऊपर विश्वास कर रहा है जो अलफ नंगा लटका हुआ क्रूस पे। चोर उसके ऊपर विश्वास कर रहा है जिसकी पीठ ऐसे है जैसे रेघारियां बनी हो, सर पे कांटों का ताज है, लहू टपक रहा है, असहाय, निर्बल, कमजोर यीशु पे, जिसे धर्म के ठेकेदार गालियां दे रहे हैं। उसके अंदर कोई महिमा, कोई सामर्थ्य नहीं दिखाई दे रही उसे कि वो मौजे कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, कर रहा है, ऐसा जलाली यीशु जिस पे वो विश्वास करे। उस समय यीशु ऐसी बिल्कुल असहाय दशा में है कि लोग, वचन में लिखा है वो इंसान लग ही नहीं रहा था, उसका शरीर ऐसे लग रहा था जैसे मांस का लोथड़ा हो। ऐसे यीशु पे ये चोर विश्वास करता है। हालेलुया। ये है परमेश्वर की सामर्थ। भाई और बहनों, क्रूस पे लटका यीशु, उसकी हजूरी इस चोर के जीवन को बदल देती है। वो सृष्टा को देखता है, सृष्टि को रचने वाले जलाली यीशु को देखता है। आप तो एक्सपेक्ट कर रहे हो चमत्कार, मौजे, बढ़िया जीवन, प्रॉस्पेरिटी, बड़ा अमीन, बड़ी बरकत, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, ये एक्सपेक्ट कर रहे हो ना। ये उस यीशु को देख रहा है जो असहाय और नंगा है। ये क्रूस की शक्ति है, ये सच्चा सुसमाचार है जो जीवन बदलता है। सच्चा सुसमाचार जीवन बदलेगा। अगर भविष्यवाणी हो रही है, सब कुछ किया जा रहा, जीवन नहीं बदले जा रहे, ये झूठा सुसमाचार है। अब एक नई बेदारी आ रही है पृथ्वी पे, सच्चा कलाम आएगा, सच्चे सेवक खड़े होंगे और सच्चा वचन प्रचार करेंगे। भाई और बहनों, ये क्रूस की शक्ति है जो आज मैंने आपको बताई। हालेलुया। गोलगथा, हालेलुया, खोपड़ी की जगह जहां पे सांप का बीज था, वहां पे वो आया और उसने उसे हरा दिया। आपको मालूम यीशु मसीह के लिए क्षमा करना जरूरी क्यों था? वाई इट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर जीसस टू फॉरगिव इन हिज लास्ट मोमेंट्स? Jesus was to ascend into heaven, and Jesus was to sit on the most lofty place, and Jesus had to undertake the highest privilege of being the high priest. वो प्रधान याजक बनने जा रहा था स्वर्ग में, और उसने प्रार्थना करनी थी, दुनिया को क्षमा करना था उसने। अब क्षमा यीशु मसीह देता है। यीशु मसीह के बगैर पापों की माफी कहीं नहीं संसार में। पापों की माफी केवल यीशु मसीह आपको देंगे। He became the author of eternal salvation, having poured his precious blood on the mercy seat up in heaven. He has received that right from God. He obtained eternal salvation for all who will call upon his name. सब जो यीशु का नाम पुकारेंगे। वो महायाजक है, वो क्षमा का बिजनेस है उसका। अगर वो खुद क्षमा ना करके जाता पृथ्वी पे, वो हमारा महायाजक नहीं हो सकता था। तो भाई और बहनों, आज का दिन है क्षमा का दिन। This is the day that you must forgive. Jesus had to forgive on the cross because Jesus was going to become the high priest. Jesus was going to be exalted to the highest place in heaven. And Jesus, to obtain, he was going to become the author of eternal salvation. He got the Father the right to forgive anyone who would call upon his name. So Jesus could not enter into eternity without forgiving those who did evil to him and put him on the cross, who conspired against him, spoke all kind of bad things about him, and they wanted to just get rid of him. Jesus must forgive those venomous enemies before he ascends to the throne of the Father. So he forgave. And since Jesus forgave, and this malefactor heard it, that this man, even in this precarious time of his life, going through extreme agony and anguish, and those who perpetrated much evil against him, he is such a loving man that he can still forgive them. The power of Jesus forgiving in his most painful hour, fleeting moments of his life, changed that malefactor. उस चोर का जीवन बदल दिया। Hallelujah. Initially that malefactor was one among the other one. They were blaspheming and sneering and jeering and speaking bad things about Jesus. But he got changed. In his fleeting moments, he flung his life at his feet
एंड ही सेड, लॉर्ड रिमेंबर मी इन योर किंगडम। अपने राज्य में मुझे स्मरण करें। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके चरणों में अपने दिल रखते हैं। प्रभु आप हमारे जीवनों पे दया करें। प्रभु क्षमा से हमें भरें। जिन्होंने हमारे संग बुराई की है, बदकारी की है, धोखा दिया हमें, प्रभु हमें ठगा है, हमारे प्रेम का प्रभु जी नाजायज फ़ायदा उठाया, हम उन्हें माफ़ करते हैं यीशु मसीह। आज के दिन यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मनुष्यों को उनके पाप क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पाप क्षमा नहीं करेगा। Father forgiving you is contingent upon you forgiving one another. So let's lavishly forgive. You cannot enter heaven with unresolved issues of unforgiveness. Hallelujah. क्षमा करें। प्रभु मेरे इन भाइयों बहनों पे दया कर, क्षमा करने के लिए इनके संबंधों में, रिश्तों में, कलीसियाओं में प्रभु जी जो भी ऐसे इश्यूज हैं ना माफ़ी के, इन पे अनुग्रह करें, क्षमा करें। प्रभु चोर को बचाने वाले यीशु तेरा धन्यवाद, बराबा की जगह लेने वाले यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरी महिमा हो। हालेलुया, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। सब अपनी आंखें बंद करें मेरे साथ, सब। हालेलुया। छलनी छलनी हो गया कोड़ों की मार से, छलनी छलनी हो गया कोड़ों की मार से, जुल्मों सितम वो सह गया, जुल्मों सितम वो सह गया, कितने ही प्यार से हो, कितने ही प्यार से। सब गाएं। छलनी छलनी हो गया कोड़ों की मार से, बहते रहे हैं खून के कतरे जमीन पर, बहते रहे हैं खून के कतरे जमीन पर, हो कतरे जमीन पर। देखो फलक भी रो पड़ा दुखों के भार से, देखो फलक भी रो पड़ा दुखों के भार से, छलनी छलनी हो गया कोड़ों की मार से, कोड़ों की मार से। उसने जहाँ के प्यार में जीवन लुटा दिया, उसने जहाँ के प्यार में जीवन लुटा दिया, हो जीवन लुटा दिया। मेरे दिल के दाग वो धो गया बहती धार से, दिल के दाग वो धो गया
बहती धार से छलनी छलनी हो गया कोड़ों की मार से। सब गाएं मिलके मेरे साथ। चूमा है मैंने नासरी तेरी सलीब को, चूमा है मैंने नासरी तेरी सलीब को, चूमा है मैंने नासरी तेरी सलीब को, तेरी सलीब को। देखिए क्या हुआ, फिरदौस देखो खुल गया तेरे इख्तियार से। क्षमा करने वाले यीशु मसीह ने स्वर्ग खोल दिया भाई और बहनों हमारे लिए, ताकि हम मर के नाश होके मिट्टी में ना समा जाएं, बल्कि उसके लहू के द्वारा स्वर्ग जाएं और अपने स्वर्गीय पिता के साथ अनंत काल तक जीवित रहें। 84 लाख योनियों में ना भटकते रहें, उसके चरणों में जाएं। ये है क्रूस की सामर्थ। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हालेलुया। शाम को 6 o'clock प्रार्थना करेंगे ज़्यादा हम मिलके। अगर प्रभु चाहेगा छोटा सा वचन मैं शेयर करूँगा। फिर प्रभु हमें मुझे लीड कर रहा है कि प्रकाशित वाक्य पे पूरी इंटेंस हम स्टडी करेंगे, बुक ऑफ प्रॉफिट्स पे स्टडी करेंगे, एंड टाइम्स को डिकोड करेंगे मिलके सब। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। द लॉर्ड ब्लेस यू। आमीन। जय मसीह की।